अखिलेश यादव की रैली में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये सीधी सी बात है। जब भी समाजवादी पार्टी आती है या बहुजन समाज पार्टी आती है तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण का घटना शुरू हो जाता है। अब इन लोगों को शायद अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जिस तरह से भाजपा ने हिंदुओं को ये बताने की कोशिश करी कि हिंदू को देखभाल करने वाली पार्टी सिर्फ भाजपा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी मुस्लिम को लेकर ही चल रहे हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों एक ही कम्युनिटी को का वोट लेकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब ये ख़त्म हो चुका है। ये बीते ज़माने की बात हो गई। अभी योगी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून और पंचायत जो अभी इलेक्शन हुआ उससे साफ नज़र आता है कि अब हिंदुओं को ये समझ में आ गया है कि हमें किसे वोट देनी है। मुस्लिम को भी आ जाना चाहिए, ये उनके पीछे नहीं भागे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जिस तरीके से और दलों को वोट करते हैं उसी तरह से भाजपा में भी वोट करें तो ये सब भाईचारा बनेगा। अदरवाइज जिस तरीके से अखिलेश यादव के पिताजी ने राजनीति की है कि मुस्लिम को उनको सपोर्ट लेकर अपने राजपाट गद्दी बचाते रहे, अब ये नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव में योगी की तरह राज करने का, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अपने पिताजी, अपने चाचा जी को हटाकर आए हैं, ये यूपी में सबको दिख रहा है। तो वो सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर बैठना चाहते हैं। जहां योगी जी से अगर हम तुलना करते हैं, जो योगी हैं, उनको पैसों से, उनको गद्दी से उनको लालच नहीं है। वो आए हैं यूपी को संभालने, यूपी को देश में आगे ले जाने के लिए आए हैं। तो इसलिए ये भूल जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव को कोई सीटें ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं। सर क्या लगता है कि आज प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश पहुंची हुई हैं और राजनीति गर्म है, कांग्रेस को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश है, किस नज़रिए से देखते हैं प्रियंका गांधी का यूपी जाना? कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है। कांग्रेस तो कोई पार्टी रही नहीं। आज की डेट में कांग्रेस कौन सी पार्टी है? छोटी छोटी पार्टीज भी उनको लात मार रही हैं, उनको घास नहीं डाल रही हैं। तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और वो प्रियंका गांधी कहीं तो जनेऊ डाल करके ये लोग जा रहे हैं, कहीं वो क्रॉस डाल करके जा रहे हैं। इनका कोई दीन धर्म ही नहीं है। इनको कौन पूछता है? इनके तो आपस में घर के अंदर ही लड़ाई है, बहन भाई की लड़ाई है। ये दुनिया को क्या यूनाइट करेंगे या पार्टी को क्या यूनाइट करेंगे? अरे ऐसी पार्टी जिसका आज तक प्रेसिडेंट ही नहीं इतने साल से चुना जा रहा, वो पार्टी का कहाँ अस्तित्व हुआ और उसमें यूनिटी कहाँ है? इसलिए कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है यूपी के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि जो आज यूपी में धरना किया, 2 घंटे मौन व्रत डाला, उसके बाद बीजेपी पे हमला बोला, वो सब क्या है? वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसको जिम्मेवारी यूपी के इलेक्शन की मिली है प्रियंका गांधी को, उसकी फैमिली ने दी है। उसको लालच दिया होगा कि अगर यूपी में तुम सीटें ले आई तो तुम्हारे को कुछ बना देंगे, वो चल रहा है। अदरवाइज उनके घर के अंदर ही राजनीति, माँ बेटी बेटा, इनमें आपस में ही राजनीति चल रही है। तो इसलिए वहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बस इनका मुख्यमंत्री बनने लायक हैं ये तो बहुत बड़ा मजाक है। मुख्यमंत्री, अरे उनकी एक सीट भी नहीं आनी, उनकी एक सीट भी नहीं आनी है। वो तो सिर्फ वोटों को बांटने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं, ताकि जो उनकी चमचा पार्टी हैं, जो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, उनका अस्तित्व बना रहे। सिन्हा जी, ये बात जैसे सर कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है, तो फिर प्रियंका गांधी वहाँ पे किस तरीके से ज़मीन ढूंढेगी कांग्रेस? प्रियंका गांधी सिर्फ एक सीट लाने के लिए ही प्रयास कर रही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक सीट उनको मिल जाए, यही उनके लिए सर्वाइवल है, उसी से वो सर्वाइव करने वाली हैं और इसी के लिए लड़ रही हैं। गठबंधन इस बार करेंगे, किसी से कुछ सूझबूझ ऐसी दौड़ाएंगे? कोई कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाने वाला,
मायावती ने भी कह दिया है कि मैं अकेली जाऊंगी। अखिलेश यादव जी छोटे छोटे पार्टियों को देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने भी मना कर दिया। इसलिए कांग्रेस के साथ अभी कोई नहीं जाने वाला। कांग्रेस की अस्तित्व यूपी में ख़त्म हो चुकी है। बस सिर्फ एक सीट लेने के लिए इतने ज़्यादा जद्दोजहद हो रहा है, उससे ज़्यादा फ्रूट नहीं लेकिन मिला। आज बोला जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने यूपी की कांग्रेस में जोश भर दिया है। ये वही पार्टी है ना जिसने राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी की तो बिहारियों की स्टेट, ये भिखारियों की स्टेट है, ये भिखारियों की स्टेट है। और इसको ये नहीं पता कि इसकी माँ ने वहाँ से चुनाव लड़ा, इसकी दादी ने चुनाव लड़ा, उन भिखारियों से भीख लेकर के ये जीते। आज ये फिर भीख मांगने के लिए वहाँ चले गए हैं। तो इसलिए इनकी ये सोचना कि ये कुछ बनेंगे या कोई सीट लेंगे बहुत मुश्किल है। अब आप ये देखो, मैं इनके ही आगे जोड़ता हूँ। अमेठी से राहुल गांधी गायब हैं। अरे एक बार हार गए तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप उस चुनाव क्षेत्र में नहीं जाओगे। वो वहाँ से गायब हो गए। अब तो वायनाड भी नहीं जा रहे हैं। आप ये देखोगे हमेशा कि ये प्रियंका हुए चाहे राहुल गांधी, ये लोग तभी जाते हैं जब उनको कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल माइलेज दिखता है, अदरवाइज वो नहीं जाते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे प्रियंका राहुल क्या, सारे कांग्रेसी काम करना इन्होंने छोड़ा, पहले भी नहीं करते थे, इसीलिए तो देश का ये हाल हुआ। योगी जी के सामने compete कर पाएंगे प्रियंका गांधी जिस तरीके से तैयारी कर रही है? ओहो, ये क्या कह दिया, ये तो बहुत बड़ा आज का जोक ऑफ द डे हो गया कि ये कहाँ योगी और कहाँ प्रियंका गांधी। योगी को तो जनता ने दिल्ली की गद्दी पे बैठाने के लिए सोचे। योगी जी का भी बहुत उम्र कम है, आने वाले समय में इसमें कोई शक नहीं हो सकता योगी जी दिल्ली भी आ जाए। और जिस तरह से यूपी में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, जिस तरीके से उन्होंने अभी कोरोना महामारी को टैकल किया, इसकी किसी से छिपा नहीं है। और अभी जो जनसंख्या कानून लेकर जो आ रहे हैं, कितना ज़रूरत है, ये किसी ने सोचा है? आपको मालूम नहीं है, पूरे भारत में रोज़ाना 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चाइना में 44,000, अमेरिका में 11,000, ब्राज़ील में 8,000, रशिया में 5,000। अगर उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2.5 करोड़ सालाना बनता है। अब ये कहते हैं बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी कैसे, इसी कारण बेरोजगारी बढ़ती है। 2.5 करोड़ जो बच्चे आ रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, ये कभी किसी ने सोचा? तो ये कानून लाकर योगी ने बहुत बड़ा पता किया और इसका उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो सर देखिए ऐसा है कि अखिलेश की जो पार्टी है, सपा है, बसपा है, ये जितनी पार्टियां हैं ये सब परिवारों की पार्टियां हैं। लेकिन और इनका जो अस्तित्व है, ये सिर्फ इनकी एग्जिस्टेंस अपने और अपने परिवार के स्वार्थ तक सीमित है। और योगी जी जो हैं वो देश के लिए और अपने समाज के लिए। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोकतंत्र तो उस दिन खत्म हो गया था जब राम मंदिर जब बन रहा था तो लाठीचार्ज हुआ था, गोलियां चली थी, कितने लोगों को मार दिया था। इन्होंने लोकतंत्र जिंदा कहाँ रखा है? इनको लोकतंत्र की परिभाषा पता है क्या? इनके जो नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी शुरू करी थी, लोहिया जी जो थे, वो तो विरोधी थे इनके, कांग्रेस के। ये तो इन पार्टीज के विरोधी थे, परंतु आज ये उन्हीं के साथ हाथ मिला करके खूब खेल रहे हैं। तो इसलिए इनका कुछ नहीं। गठबंधन क्या लगता है यूपी चुनाव में, गठबंधन किस किस का होगा? क्योंकि अखिलेश तो साफ कर चुके कि वो छोटे दलों से ही गठबंधन करेंगे। कांग्रेस किसके साथ जाएगी? क्या ओवैसी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है? नहीं, ओवैसी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि इनका ओवैसी का आप देखो शुरू से उनका रहा है, वो कांग्रेस के विरोधी रहे, कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगे। और ओवैसी का तो उनके साथ हो चुका है ऑलरेडी, हाँ, उनके साथ गड़बड़। तो ये इसलिए कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बताया, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए लड़ रही है। कांग्रेस को बस वजूद ये करना कि हमारा एक कोई नेता, पार्टी वर्कर हमारा विधानसभा में पहुंच जाए। और अगर हम ये कहें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी का मुकाबला यूपी में करता है, तो ये दूर दूर तक कहीं भी उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। योगी है। और योगी जी के मुकाबले में कौन है? योगी के मुकाबले में कोई नहीं है।
योगी अगला तो यूपी क्या, योगी जी देश के नेता होने वाले हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने काम करा है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं बात करूं ज़्यादा नहीं गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद नोएडा के सड़कों को देखो, कोई गड्ढे नहीं, सारे गड्ढे भरे पड़े हैं। और उन्होंने अभी स्वच्छता मिशन पे यूपी को नंबर 1 बना दिया, नंबर 1। जिस यूपी और बिहार के बारे में कोई हमेशा ये बातें होती है कि ये बीमारू में आता है, योगी जी ने वहाँ पर स्वच्छता सफाई हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। लॉ एंड ऑर्डर की देखो, आज से कुछ दिन पहले कितना लॉ एंड ऑर्डर गाज़ियाबाद और यूपी के दूसरे शहरों में ख़राब हालत थी। आज पुलिस मुस्तैद है, 1 बजे रात को भी सारंग के साथ घूमती रहती है। लोगों में डर ख़त्म हो गया कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है। ये बात करते हैं एससीओ की सुरक्षा की, एससीओ की सुरक्षा वो क्या कौन करेगा? मुलायम सिंह की पार्टी ने मायावती के साथ क्या किया था? सबको गेस्ट हाउस प्रकरण अभी तक कोई नहीं भूला है, तो वो ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस तो आज हो गए 20-25 साल, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं रहा है। 2022 में क्या देखते हैं, क्या बनेगा? ऐसा है जी कि ये आप जैसे कह रहे हैं कि गठबंधन होगा, ये गठबंधन है, अदृश्य गठबंधन है। जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में से किया था, दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़े किए थे। जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहाँ पर एक नारा दे दिया जाएगा एक कौन से कि इसको वोट देनी है, कहीं सपा को वोट जाएगी, कहीं बसपा को जाएगी, कहीं उसको जो है AIMIM को जाएगी। तो ये कोशिश ये करेंगे, ये अदृश्य गठबंधन होगा। और जो बाकी के कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो वीक खड़े होंगे, मुसलमानों का उनको वोट नहीं मिलेगा। ये बड़ी सोची समझी राजनीति चली जा रही है। इससे योगी जी को फायदा होगा या नुकसान? योगी जी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो वोट बैंक है, ये तो आपस में इनकी जो बांट होनी थी वो बांट नहीं होगी। इनमें से ये मिल करके चलेंगे, चाहे ये सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो AIMIM हो या कोई और छोटी मोटी पार्टी हो, सबका इनका अदृश्य गठबंधन होगा, निश्चित रूप से होगा। ताकि मुस्लिम वोट जो हैं वो किसी जगह तो सिर्फ सपा को जाएगा, किसी जगह बसपा को जाएगा, किसी जगह जैसे बंगाल में हुआ। परंतु योगी जी तो बिल्कुल चट्टान की तरह सुदृढ़ हैं, जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, क्योंकि काम बोलता है। और हिंदू जो है, ये जितनी ये राजनीति चल रहे हैं और ये पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं, इससे सब नंगे हो रहे हैं और हिंदू जागृत होता जा रहा है। इसलिए हिंदू वोट बैंक और स्ट्रांग हो रहा है। इसलिए योगी जी यूपी में तो रहेंगे ही, एक समय आने वाला है दिल्ली में भी राज करेंगे।